अब देखो यहाँ 6 द्रव्य ही से जगत की उत्पत्ति है। उत्पत्ति का मतलब यहाँ कोई नया उत्पन्न हुआ हो जगत, ऐसा नहीं है। मतलब उत्पत्ति का अर्थ यहाँ पे समझना रचना। ये जगत जो विश्व है ना, इस विश्व की रचना 6 द्रव्यों से है। ये विश्व मात्र 6 द्रव्य स्वरूप है। ठीक है। और देखो, वैसे तो ऊपर को उसमें आ ही गया और अभी आगे और आने वाला है इसमें कि द्रव्य अपेक्षा से, सत अपेक्षा से ये बात बहुत गहरी है और चिंतनीय है कि जैसे आकाश द्रव्य है, सत है, त्रिकाल है, अपने गुण पर्यायों में निमग्न है, डूबा हुआ है। उस आकाश को किसी से कोई लेना देना नहीं है, या कुछ लेना देना। उस आकाश के एक भाग में 6 द्रव्य अवगाहन पाए हुए हैं, तो भी उसे कोई लेना देना नहीं है। वे रहें तो न रहें तो आकाश तो आकाशपने से है ना। आकाश उनका साधक नहीं है, आकाश उनका बाधक नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? जैसे आकाश का स्वरूप है सत्स्वरूप, ऐसे ही सभी द्रव्यों का सत्स्वरूप है। कोई किसी को साधक नहीं है, कोई किसी को बाधक नहीं है। ये ख्याल में आया कि नहीं? धर्म द्रव्य वो भी ऐसा ही है। ये देखो एक वो सामान्य सिद्धांत होता है, जनरल। अंग्रेजी में उसे जनरल कहते हैं, हिंदी में सामान्य कहते हैं। ठीक है। तो जो सामान्य विशेषताएं जो आकाश द्रव्य की हैं, वही विशेषताएं धर्म द्रव्य की हैं। वे विशेषताएं अधर्म द्रव्य की हैं। वे विशेषताएं एक एक कारणों की हैं। वे विशेषताएं एक एक परमाणु की हैं। और वे विशेषताएं जीव द्रव्य की भी हैं। ख्याल में आया कि नहीं? तो ऐसे जो दूसरे द्रव्य हैं, तो उनके बारे में अपन चिंतन करें, विचार करें, इसकी क्या विशेषताएं हैं। वैसी ही सामान्य विशेषताएं ये आत्मा में भी होंगी कि नहीं होंगी। जैसे मैंने अभी आकाश के बारे में बताया, आकाश का क्या स्वरूप बताया, अवगाहन। अब वो अवगाहन पाने का काम तो अन्य द्रव्यों का है। अब वे पाए तो नहीं पाए तो आकाश द्रव्य को क्या हानि है, क्या लाभ है। आकाश द्रव्य उनका साधक है, बाधक है। वे रहे तो भी आकाश द्रव्य को कोई परेशानी है क्या, और वे न रहे तो आकाश द्रव्य को कोई परेशानी है क्या। है? आकाश के अलावा बाकी के 3 द्रव्य ऐसे हैं कि वे सदा अनादि अनंत एक ही जगह स्थित हैं, उसी आकाश में। और 2 द्रव्य ऐसे हैं, जीव और पुद्गल, जो दौड़े लगा रहे हैं उसी आकाश में, लोकाकाश में। लेकिन वो आकाश द्रव्य को किससे क्या है, दौड़े लगाने वाला उनके उसके प्रति कोई उसका कोई उसका घट जाता है, या जो शांति से अपने अपने स्वरूप में नहीं निमग्न है, धर्म अधर्म और कालाणु, तो उससे उसका कुछ बढ़ जाता है। कुछ भी नहीं होता उसे, वो ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही एक एक पुद्गल परमाणु है, वो स्कंद रूप परिणमित हो जाए तो उसमें पुद्गल का क्या बढ़ गया, और वो अकेला रहे तो उसमें क्या घट गया, या स्वतंत्र हो गया, वो अकेला रह गया तो उसमें कुछ बढ़ गया, और वो दूसरों के साथ में सहयोग करने लगे, दूसरे परमाणुओं के साथ में मिल जाए, स्कंद रूप परिणमित हो जाए, तो उसका कुछ घट जाएगा, तो बढ़ जाएगा कुछ नहीं।
वो तो ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है, ज्यों का त्यों है। कभी अकेला हो जाए, कभी उसके साथ में स्कंद रूप परिणमित हो जाए है। वो तो एक एक अणु, एक एक परमाणु अपने अपने स्वभाव में ही लीन है ना। ठीक है, ऐसे ही आत्मा द्रव्य है, तो उसी की बात चल रही है भैया। तुम ये नहीं समझना कि मैंने इसमें कुछ कुछ इससे अलग बात कर रहा हूँ। ये बातें समझना बहुत जरूरी है, इन पर हमारा चिंतन होता ही नहीं है। ये अभिप्राय है इन ज्ञानियों का, जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या जरूरत थी यह सत्ता बताने की? तो ऐसे हम दूसरे जो द्रव्य हैं, उनके स्वरूप के बारे में विचार करके वैसा ही स्वरूप मेरा भी है, सामान्य स्वरूप, इस पर विचार करें। ठीक है, जैसे आकाश द्रव्य का अपन ने उदाहरण दिया, तो आकाश द्रव्य का लक्षण क्या है? स्थान देने का। ठीक है, ये उसका स्वभाव है। अब कोई स्थान ले तो नहीं ले तो उसे क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? जानने का। अब कोई पदार्थ जानने में आए तो नहीं जानने में, तो ये आत्म तत्व का क्या नुकसान है, क्या लाभ है? तो केवल ज्ञान हो जाए तो आत्मा को कुछ लाभ हो गया, और अल्प ज्ञान रह जाए तो आत्मा को कोई हानि हो गई? कुछ नहीं हुआ है। वो तो वैसा का वैसा ही ना, अपने उत्पाद द्रव्य स्वरूप, अपने गुण पर्यायात्मक से, अपने में ही परिणमन करने वाला। परिणमन जैसा हो तैसा हो। आया क्या नहीं आया क्या नहीं? किसी से कोई हानि लाभ नहीं है। वो सत्ता स्वरूप है ना ये, ऐसा अपने में है ये। क्षेत्र में, ये क्षेत्र पे रहो तो नहीं रहो तो उसे क्या है? कोई कोई वस्तु कितनी जानने में आई, वो कैसे जानने में, ऐसे ज्ञान का परिणाम है, तो उससे उसमें कोई लाभ हानि हो सकती है? उसे कोई नहीं हो सकती। जितना लाभ हानि का कथन कहा जाता है, वो सबका सब व्यवहारने का कथन है। उसमें कोई वस्तु में, वस्तु को देखो तो वस्तु में कोई लाभ हानि नहीं है, वस्तु तो वैसी की वैसी है ना। इसलिए उस सत्ता को समझना, सत्ता को देखे तो उसे कुछ भी नहीं लगे, ऐसी मेरी सत्ता है, ऐसी मेरी सत्ता है। इसलिए सत्ता का स्वरूप बताया। तो अब यहाँ पर कहते हैं छह द्रव्य से रचना जगत की। तो अपन इसका पाठ करते हैं, पहले देखो। धर्म इन्हीं को है जगत जाना, तामे पांच जड़ एक चेतन सुजान है। काहू की अनंत सत्ता, काहू सोना मिले कोई, एक एक सत्ता में अनंत गुण गान है। एक एक सत्ता में अनंत पर जाई, एक में अनेक बाती बरवान है। यह साधुवाद, यह संतान की मर्यादा, यह सुख, यह सुख भूख, यह भूख को निदान है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। यही छहों तरफ, जो पिछले छंद में 21 नंबर के छंद में क्षेत्र के नाम बताए थे, इन्हीं को है जगत जाल, माने इस जगत में यही पूरे हुए हैं। पूर्णा कहते हैं ना, पूर्णा माने पूरे हुए हैं, ये छह द्रव्य जगत में भरे हुए हैं, पूरे हुए हैं। एक अपने यहाँ कहते हैं, वो जैसे कोई शुभ कार्य होता है ना, ये चौक पूर लो बोलते हैं ना, चौक वो बना देते हैं, चौक पूर लो, ऐसा माने उसकी रचना कर दो। तो ऐसे यहाँ पर जगत जाल माने
कि जगत इनसे पूरा हुआ है, ऐसा आशय। मैंने मेरा आशय वो मैंने उसकी रचना है वो, जैसे वो चौकोर रचना कर दी तो वो चौक कहा जाता है, चौक पूर लो। ऐसे जगत की रचना काय से पूरा हुआ है ये? छह द्रव्यों से, ऐसा आशय है। मैं कोई शब्द बोलता हूं ना तो उसका कोई मतलब अलग होता भी है, और मेरी बात नहीं है, ज्ञानियों का अभिप्राय है। ताम है पांच जड़ एक चेतन सुजान। देखो, मैंने एक बात कही थी ना कि कुछ सामान्यता कुछ होती, सामान्य सामान्य विशेषता। तो सामान्य विशेष क्या है इसमें कि पांच जड़ हैं और एक चेतन है, और सत्ता अपेक्षा से भी एक जैसे ही हैं सबके सब। ये सामान्य भाव है उनका। काहू की अनंत सत्ता, किसी किसी द्रव्य की सत्ता अनंत है। हाँ, हाँ, देखो, अब ये अनंत सत्ता ये संख्या अपेक्षा से भी होती है और प्रदेश अपेक्षा से भी हो सकती है। जैसे अनंत सत्ता का मतलब ये है कि जैसे आकाश द्रव्य है तो अनंत प्रदेशी हो गया ना, तो काहू की अनंत सत्ता। या संख्या अपेक्षा से देखें तो पुद्गल सबसे ज्यादा है, आकाश एक है, धर्म धर्म एक एक है, कालाणु असंख्यात है, जीव द्रव्य वो भी अनंत है, और काल द्रव्य उससे भी अनंत गुने हैं। काल द्रव्य क्या कहा? जीव राशि कितनी है? अनंत जीव राशि। और काल द्रव्य कितने हैं? अनंत गुणा अनंत। नहीं, काल द्रव्य अनंत है, अनंत अनंत। एक वो पंडित जी थे कैलाश चंद बुलंदशहर वाले, पवन जैन के पिताजी, स्वप्निल के बाबा। तो वे पढ़ाते थे जगह जगह जाकर के, डंडा वाले बाबा कहे जाते थे, वे यहाँ भी आए हुए हैं कई बार। तो हम तो तब उस समय कुछ नहीं जानते थे, कभी पता लग जाता तो आते थे एक आध बार, में मालूम पड़ा। और 5-5 दिन 8-8 दिन यहाँ रहते थे, और सबको काफी भीड़ हो जाती थी। पढ़ते थे सभी, तुम्हारे ये ताई भाई सब सब ये उसमें ही, उनसे ही पढ़ी है ये सब। हम तो कुछ नहीं जानती रो थे, और ये सब हमसे होशियार थे। मैं आज दिन में यही याद कर रहा था, मैं तब कुछ नहीं जानता था बिल्कुल, ये सब होशियार सब। और ये डबरा वाली भाभी है ना, उनको उन्होंने कैलाश चंद जी ने उनका नाम होशियार रख दिया था। हाँ बोलो होशियार, ऐसा बोलते थे। उन्हें बहुत रुचि थी उस समय, और अच्छा मतलब वो परीक्षा वगैरह कराते थे तो उनकी आज सबसे आगे रहती थी। खैर, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो वे ये कहते थे, गिनती कराते थे, आकाश एक, धर्म धर्म एक एक, कालाणु असंख्यात, जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत। ऐसा 6 द्रव्यों को बताती संख्या, इनकी संख्या वो मुझे याद आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों बातों में अंतर इसलिए है कि देखो, कालाणु तो असंख्यात है क्योंकि एक एक अणु आकाश के, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अवस्थित है। ठीक है, और लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? हाँ, लोकाकाश के असंख्यात हैं, लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं, और एक एक कालाणु एक एक आकाश के एक एक प्रदेश पर अवस्थित है। तो कितने हो गए कालाणु? असंख्यात हो गए। और जीव राशि अनंत है, माने जितने संसारी हैं और जितने सिद्ध हैं सब मिलकर के अनंत ही हैं। ठीक है,
और पुद्गल अनंत अनंत है। यद्यपि संसारी भी अनंत है और सिद्ध भी अनंत है, तो भी वे अनंत अनंत नहीं है, तो भी वे अनंत है। संसारी सिद्धों को जोड़ दिया जाए, अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत। ठीक है। और जो पुद्गल है, पुद्गल परमाणु, वे अनंत अनंत है। ऐसा है। माने जीव से जीव की जो राशि है उससे भी अनंत गुने हैं। क्यों अपन चार तरफ क्या देख रहे हैं? पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल। जमीन आसमान सब चार तरफ देखो आप, तीन लोक की रचना सब पुद्गल से। ये तो हमें दिखाई दे रही है, इतनी हमारे एक ज्ञान प्रमाण ही ये अनंत अनंत दिख रहे हैं। आप काल द्रव्य अनंत बोल रहे हैं, उसका नहीं समझ में आ रहा। असंख्य। आपने अनंत बोला। नहीं नहीं, अगर बोल दिया होगा तो गलत बोल दिया होगा। नहीं, काल द्रव्य अनंत नहीं है भैया। काल द्रव्य मैंने अभी बताया था ना, असंख्यात है। नहीं वो तो बताया, फिर मैंने पूछा, फिर आपने वही अनंत है। नहीं, मैंने मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने कब बोल दिया काल द्रव्य अनंत नहीं है। तभी तो मुझे दो बातें क्या हो रही है। नहीं नहीं, काल द्रव्य असंख्यात ही है। अगर मैंने मिस्टेक से बोल दिया हो वो बात अलग है, लेकिन नहीं नहीं, काल द्रव्य असंख्यात, एक एक कालाणु है ना, एक एक प्रदेश में, इसलिए तो इस तरह वो बताते थे पुद्गल अनंतानंद। ऐसा है। हाँ जी। और ये जो विद्वानों ने बताया है ना, ये कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, ये तो आगम प्रमाण, गोमटसार इत्यादि जो ग्रंथ हैं, गोमटसार है, लब्धिसार है, छपणासार है, तिलोपन्नति है, ये कर्णानुग के ग्रंथ हैं। तो उनमें ये बातें आई हैं। और एक कसाय पावड़ है, वो भी कर्णानुग का ग्रंथ है। वो संभवतः पहला ग्रंथ है, कसाय पावड़। वो आचार्य का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा जिन्होंने वो बनाया है। गुण आचार्य गुणधर स्वामी। गुणभद्र का तो आत्मानुशासन है, और गुणधर स्वामी का वो कसाय पावड़ है। तो उसमें से पढ़ करके इन्होंने सब ये प्रामाणिक बातें हैं। खैर, ठीक है। तो पांच जड़ और एक चेतन सुजान है, इसकी चर्चा मैंने अभी प्रारंभ में कर दी थी सब। ठीक है, मतलब ये जैसे जड़ है, अचेतन, जड़ माने अचेतन, जो अचेतन द्रव्य है, किसी अपेक्षा से चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य में समानता भी है, और किसी अपेक्षा से असमानता है। ये मतलब ये बात बहुत महत्व की है। किसी अपेक्षा समानता है ना, वो क्या अपेक्षा है जिससे समानता है उनकी? सबकी सत्ता है। हाँ, तो वैसी सत्ता मेरी है, फिर उसमें विशेष कर है, उनमें उनमें विशेष क्या है? ऐसा सामान्य से और विशेष से दोनों तरह से वस्तु स्वरूप का चिंतन करे। आत्मा का अनुभव कोई यूं ही नहीं होता है भाई। ख्याल में है ना कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, समय सार पढ़ करके हमें आत्मा का अनुभव हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है भाई। तो काहू की अनंत सत्ता, काहू सो न मिले कोई, कोई किसी से मिलता, अभी प्रारंभ में मैंने बताया था ना, किसी का किसी से कोई, सब अपने अपने कहाँ हैं, अपने अपने गुण पर्यायों में लीन है, अपने अपने गुण पर्याय में निमग्न। जैसे जीव वस्तु है ना, तो वो जीव चाहे ज्ञानी है कि अज्ञानी है, वो सत्ता रूप से उसे देखो तो वो अपने गुण पर्यायों में लीन है। द्रव्य अपेक्षा से देखो तो वो अपने गुण पर्यायों में निमग्न है। अज्ञानी है वो भी, ज्ञानी है वो भी, ऐसा समझना।
बहुत कठिन बात है। हाँ, अपन ने इतना हमको समझ लिया था कि ठीक है भाई, आत्मा का अनुभव करने में क्या होता है। आत्मा आत्मा को शुद्ध जान लो, हो गया आत्मा का अनुभव। क्या बोला था मैंने अभी? कौन सी बात कठिन है? ये विचार करना ऐसा। हाँ, अपने अपने गुण पर्याय, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही। क्यों, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है भैया? ज्ञानी और अज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, कि वो अंतर मात्र पर्याय अपेक्षा से है अंतर। द्रव्य अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है, उसकी सत्ता अपेक्षा से कोई अंतर नहीं। सब अपने अपने गुण पर्याय में निमग्न है। तो ऐसा मैं वर्तमान में मेरी सत्ता, मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं, एक तो एक तरफ उठा के रख दे। तू अपने को सत्ता स्वरूप देख अभी। तो अपने को अभी गुण पर्यायों में निमग्न मैं कैसा हूं ऐसा जान। ख्याल में आया कि नहीं? प्रारंभ की जो गाथा है ना, 2 नंबर 3 नंबर की गाथा है समय सारजी शास्त्री की, उसमें बताया द्रव्य का स्वरूप, समय का स्वरूप। समय माने पदार्थ, समय का स्वरूप क्या है? तो 6 7 8 वो उसमें विशेषता बताई है। उसमें यही विशेषता आई है, सारे द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में लीन, ऐसा है। तो काऊ सो न मिले कोई, एक एक सत्ता में अनंत गुण गान है। देखो, एक एक सत्ता में क्या है? माने एक एक सत्ता, एक एक द्रव्य की सत्ता। जैसे जीव राशि अनंत है ना, तो जीव की अनंत सत्ताएं हो गई ना। जीव नाम की जो वस्तु है, उस वस्तु की अनंत सत्ताएं है ना। तो उसमें से एक एक सत्ता अपने अपने अनंत गुणों को पी करके बैठी है, गुण पर्यायों में निमग्न है। एक एक सत्ता में अनंत पर्याय फिरे। कितनी पर्याय? अनंत पर्याय, एक एक सत्ता में, एक एक सत्ता में। द्रव्य जो सत्ता स्वरूप है, ऐसे एक एक द्रव्य में जो अपनी अपनी सत्ता स्वरूप है, उसमें अनंत अनंत पर्याय हैं। अभी तो अपन ने एक बार अभी चर्चा की थी, और भी कई बार करते रहते हैं अपन, टाइम टू टाइम इस तरह की चर्चा करते हैं अपन। जो उत्पाद व द्रव्य पर्यायों में बरतते हैं, इसकी चर्चा की ना। और द्रव्य पर्यायों के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि पर्यायों में उत्पाद व द्रव्य है। इसका मतलब उत्पाद व द्रव्य कहीं न्यारे न्यारे नहीं पड़े हैं वस्तु में, इसलिए उसको पर्याय का पुंज कहा द्रव्य को। वही बात यहाँ कही, एक एक सत्ता में अनंत पड़ जाए फिर है। पीछे कितनी पर्याय निकल गई, द्रव्य उसी रूप रहा। आगे कितनी अनंत पर्याय होने वाली, द्रव्य उसी रूप रहा है, सत्ता उसी रूप रही है, कोई अंतर नहीं आया। एक में अनेक ए भांति परवान है। तो ऐसे एक एक में अनेक अनेक पर्याय, ठीक है, ये आ गया ना। एक में जैसे अनंत गुण है, तो एक में अनेक हो गए ना। और एक एक सत्ता अनेक अनेक पर्याय रूप है, तो वो एक में अनेक हो गए ना। इसका मतलब एक दृष्टि से वो एक ही है, एक दृष्टि से वो अनेक है। इसलिए अगली लाइन में कहा, यह है स्यादवाद। ऐसा वस्तु को स्यादवाद से जानना। आगे घर में, और प्रारंभ से ही जब से अपन ने चर्चा शुरू की है ना, तब से ही ये जितनी बात निकल रही है, स्यादवाद प्रमाण ही निकल रही है। ये सामान्य पना, फिर विशेष पना। सामान्य पना, सब में एक पना, और सबका अलग अलग पना। ये भी स्यादवाद का कथन है।
और एक में एक सत्ता और एक में अनेक, ये भी सियादवाद है। ख्याल में है ना? वहां अलग अलग सत्ताओं की अपेक्षा से पहली बात थी ये सब समान है, और तो भी उनमें भेद है, और एक में अनेक, ये भी सियादवाद की बात है। ऐसा समझना। यह सियादवाद, यह संतन की मर्यादा, माने संतों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने वस्तु का स्वरूप इसी मर्यादा में देखा है। किस मर्यादा में? कि एक एक सत्ता को एक और अनेक की मर्यादा में देखा है। ठीक है? कि एक एक सत्ता का दूसरी सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, को काऊ में नहीं, ऐसा है ना, काऊ सो न मिले कोई। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य से नहीं मिलता है भैया। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से नहीं मिलता है। क्या करो, ऐसा सत्ता का स्वरूप है। यह सुख भोग, यह मोक्ष को निदान है। ऐसा वस्तु स्वरूप, ऐसा सत्ता स्वरूप, इसको जानना यही मोक्ष का कारण है। जो इस स्वरूप को, सत्ता स्वरूप को नहीं जानेगा उसको मोक्ष नहीं हो सकता है। और ऐसा विचार करने पर, जितना अपन ने भी जो चर्चा की है, ऐसा जिस जीव को विचार होता है उसे सारे विकल्प छूट जाते हैं, निर्विकल्प हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है उसे। ऐसा आशय है। समय हो गया है, आगे चर्चा करें।